वीडियो लेके आए हैं, तो आप लोग सभी का स्वागत, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मोटिवेशन स्पीच जो आपके सामने आता है, किसी का भला करके तो देखो, किसी का भला करके तो देखो हमेशा लाभ में रहोगे, और किसी पर दया करके तो देखो हमेशा याद में रहोगे। तो इसी के साथ हम एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनकम टैक्स। क्या चीज़ होता है इनकम टैक्स, आप लोग सब जानते हो। इनकम का अर्थ होता है आय, और टैक्स का मतलब होता है कर होता है। जो व्यक्ति पैसा कमाता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। और आपके सामने ये डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि इनकम टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, आयकर होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये एक ऐसा टैक्स होता है जो जिसे सरकार को किसी भी आमदनी पर वसूली जा सकती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आमदनी होती है, उस पर जो वसूली गया टैक्स जो होता है वो इनकम टैक्स कहलाता है। ये आपको याद रखना है। हालांकि इस टैक्स का सबसे नहीं लिया जाता है, बल्कि एक निश्चित सीमा से अधिक सैलरी या आमदनी वाले व्यक्तियों से ही इसको टैक्स चुकाना पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। अलग अलग तरह के कई कमाइयों पर अलग अलग तरह के नामों पर वसूल किया जाता है। इसको हम एडवांस टैक्स, TDS, TCS, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इस प्रकार के कई और भी टैक्स के नाम से जाना जाता है। सन 1961 में यह पारित किया गया इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकार को यह टैक्स वसूलने का अधिकार है। ये गवर्नमेंट ने ये टैक्स अधिकार बनाया है। ये वसूल एक अपना ये एक जो है वो एक इनकम टैक्स के तहत ये एक्ट बनाया गया था कि जिस व्यक्ति की सैलरी 45,000 रुपये से महीने की या साल की 5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर होती है तो उस पर टैक्स वसूला जा सकता है। ये सरकार ने एक्ट बनाया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने ये आएगा, जो सरकार ये जो टैक्स लेती है हमसे वो करती क्या है, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये लिया गया इनकम टैक्स क्यों लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके तहत हम आपको ये सारे आंसर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इनकम टैक्स क्यों लिया जाता है, ये एक अंग्रेजी में कहावत क्या है, नेशन आर मेड व्हेन द टैक्स आर पेड। अगर आप अपने देश का विकास करना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना, मतलब ये है कि जब हम टैक्स का भुगतान करेंगे तभी राष्ट्र का निर्माण होगा, अन्यथा राष्ट्र का निर्माण होना पॉसिबल नहीं है। इससे आप टैक्सों का महत्व भी समझिए। दरअसल टैक्स किसी भी सरकार की आमदनी का जरिया होता है। सरकार को अपना शासन चलाने के लिए, जनता को सुविधाएं देने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। यह पैसे मुख्य रूप से टैक्स के माध्यम से ही आता है। देखिएगा, जब गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है और हॉस्पिटल्स है ये खोलती है तो सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, आप लोग सब जानते हो। तो सरकार जो है वो कमाती तो है नहीं, आप लोग सब जानते हो। तो सरकार क्या करती है, जो व्यक्ति कमाता है उस पर टैक्स वसूल करती है, और वो टैक्स जो है वो जो बचता है गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में वो ही लोगों को बांट देती है, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, ठीक है ना। आप लोगों को जो सुविधाएं दे रही है और आर्मी की जो सुविधाएं मिलती है उनकी, ठीक है ना, जल सेना, थल सेना, इन सभी को पेमेंट कहाँ से करती है गवर्नमेंट, जो हम टैक्स देते हैं वहीं से गवर्नमेंट हमसे लेकर और उनको पेमेंट कर देती है। ये एक सबसे बड़ा जरिया मैंने आपको टैक्स के रूप में बताया है। तो आई होप आपको अच्छा से समझ में भी आया होगा कि टैक्स क्या चीज़ होता है और गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल क्यों करती है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये टैक्स के मुख्य प्रकार कौन कौन से, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। सरकार ने कुछ खास तरह की जो है आमदनियों को देने वाले व्यक्तियों को टैक्स काट कर सरकार के पास जमा हो जाती है, और इस तरह से टैक्स काटने के बाद में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है, TDS कहा जाता है। और ये TDS जो होता है ये गवर्नमेंट लेती है और उसके बाद में जो भी सुविधाएं होती है उसमें बांट देती है। और इंटरेस्ट, सैलरी, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल टैक्स, कमीशन टैक्स, परचेज ऑन गुड्स, रेंट वगैरह इत्यादि इसमें शामिल है। तो TDS जो होता है वो TDS किस किस पे लगता है, एक इंटरेस्ट पे लगता है, सैलरीज पे लगता है, ब्रोकरेज पे लगता है, प्रोफेशनल फीस पे लगता है, कमीशन पे लगता है, और हमने वस्तु खरीदते हैं उस पर भी लगता है, रेंट पे भी लगता है। ये सारी ऐसी जो चीज़ें बताई हैं जिसमें TDS हमें देना होता है, ठीक है ना। और ये एक निश्चित मात्रा से अधिक आमदनी कमाने पर TDS काटकर सरकार को जमा करना पड़ता है। अगर आप इनमें से एक निश्चित मात्रा कर दी गई, जैसे आपकी सैलरी इतनी है, अगर इससे एक्स्ट्रा आती है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स TDS देना पड़ता है। इससे सैलरी पर TDS टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स काटा जाता है। बाकी अन्य सभी आमदनियों को टैक्स को अलग अलग दर से जब वो रेट डिसाइड किया जाता है। 2022-23 में कुछ इस प्रकार से TDS है वो देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, TDS की एक स्लैब में आपको दिखाई है, जो जिस व्यक्ति की सैलरी 2.5 लाख से ऊपर होती है सालाना, और उस पर इनकम टैक्स जो है वो कुछ नहीं देना होता, 2.5 लाख तक कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता, याद रखना आप लोगों को। अच्छा, अब देखिएगा, अगर जिसकी साल से पहले EPF का पैसा 50,000 से ऊपर है तो उसको 10% TDS काटा जाता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। और उसके बाद में अगर 5,000 से ऊपर है ब्याज का तो उस पर 10% TDS काटा जाता है। और कंपनी के जो लाभांश है, डिविडेंड, अगर आपने म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्ट कर रखा है तो अगर उसका ब्याज जो आता है और उस पर 5,000 रुपये से ऊपर आता है तो उसको 10% पे आपको करना पड़ेगा TDS के रूप में। अगर पोस्ट ऑफिस का अगर आप 40,000 से ऊपर पैसा लेते हो रेंट का, ठीक है ना, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपये का अगर ऊपर लेते हो तो 10% पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। सीनियर सिटीजन को कुछ अधिक जो सुविधाएं दी जाती है ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा, 30% TDS किस चीज़ पे काटा जाता है, गुड़ दौड़ यानी हॉर्स रेस, लॉटरी, क्रॉसवर्ड या अन्य किसी अन्य प्रकार के गेम्स में अगर आपने राशि जीती है तो उस पर 30% पे करना होगा, लेकिन वो 10,000 से ऊपर होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। यानी अगर आप ABC के अंदर आप पैसा कमाते हो 1 करोड़ रुपये तो आपको 30% जब TDS काट के देना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो गवर्नमेंट को आप कहती है कि अगर आप 30% हमें पे करो, बाकी आपकी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ये इस भी रूल है इसके अंदर। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है तो अगर 30,000 से ऊपर है तो 1% HUF में, अन्य श्रेणी के 2% TDS आपको पे करना पड़ता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या होता है, बीमा पॉलिसी का कमीशन है 15,000 से ऊपर। अगर आपके बीमा LIC का जो कमीशन आता है तो उस पर जो है वो 10% व्यक्तियों के लिए, कंपनियों के लिए 10% और व्यक्तियों के लिए 5% पे करना होता है,
ठीक है। बीमा कंपनी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की कमीशन दलाली आती है 5,000 से 15,000 से ऊपर, तो आपको 5% TDS जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसकी स्लैब इसलिए मैंने आपको बताई है। किसी प्लांट, मशीनरी या उपकरण के किराए पर जो अगर आपने रेंट पे दे रखा है, अगर 2,40,000 रुपये साल के आते हैं तो 2% पे करना होगा, ये भी आपको याद रखना है। अचल संपत्ति के लिए किराए पर अगर कोई पैसा देते हो 2,40,000 से ऊपर 10% पी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में मशीन, घर, दुकान या इस अन्य कोई बिल्डिंग अगर आप बेचते हो 50 लाख से ऊपर है तो 1% TDS देना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है। और किसी व्यक्ति या HUF किराए पर जो पैसा आते हैं 50,000 से ऊपर तो भी TDS देना पड़ेगा। और प्रोफेशनल 30,000 से ऊपर अगर आती है तो 10% जो TDS देना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको स्लैब बताई है। तो इस प्रकार सरकार जो होती है जो TDS के माध्यम से टैक्स वसूल करती है, और ये किस किस काम में आता है मैंने आपको बताया है। सरकार ने कुछ खास तरह की वस्तु को बेचते समय भी कीमत के साथ में टैक्स वसूल करने की व्यवस्था की गई है, जैसे इमारती लकड़ी, स्क्रैप, खनिज, शराब, दूध, पत्ता, जंगली उत्पाद, कार, टोल, टिकट वगैरह आदि, ठीक है ना। ऐसे किसी सामान की कीमत अगर 50 लाख रुपए से अधिक है तो कीमत के साथ साथ में रेट जो है वो TDS में वसूल किया जाएगा, ये भी बताया गया है। ऐसा सामान बेचने वाले व्यक्ति या कंपनी को ही हो, उसकी बिक्री कर के साथ साथ में टैक्स वसूल किया जाए, सरकार के पास जमा करना पड़ता है। अलग अलग तरह के TDS की रेट जो अलग अलग प्रकार की होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आज आपको TDS के बारे में बताया, इनकम टैक्स क्या होता है वो भी आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।